हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट में ठीक उसी प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, इस सेट को लगाने के बाद सारा डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेट को पूरा लगाइएगा और अपना स्कोर जो है लास्ट में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहले हम करंट अफेयर्स के प्रश्न को कवर करेंगे। करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में 6 प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न है कि किस राज्य के तेलिया रुमाल ने हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तेलिया रुमाल जो है यह कहाँ का उत्पाद है जिसको हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह है तेलंगाना का। देखिए, नाम से मिलता जुलता है, ऐसे आप याद रखिएगा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का सिलाव खाजा, जर्दालू आम, शाही लीची, इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कतरनी चावल। तो आप एक बार लिस्ट देख लीजिए बिहार के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग प्रदान किया गया है बिहार से। किस देश ने अप्रैल 2020 में नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह प्रक्षेपित किया है ईरान। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईरान की राजधानी कहाँ है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ठीक है, और इसकी जो नई मुद्रा अब हो जाएगी ईरान की, तोमान हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, ईरान की नई मुद्रा अब तोमान हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी किए गए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इस सूचकांक में भारत का रैंक है 74। पहले स्थान पर स्वीडन है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए, एक लाइक करिएगा, आपका कोई पैसा खर्च नहीं होगा, उल्टे में उसके बदले क्या होगा, मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसने अपनी पुस्तक मिडनाइट इन चेरनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर के लिए विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार 2020 जीता है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो ये जीता है एडम हिगिनबॉटम ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। पांचवा प्रश्न देखिए कि किसके नाम पर भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किया जाएगा स्वामी विवेकानंद के नाम पर। और कहाँ किया जाएगा भारत के बाहर? याद रखिएगा, लॉस एंजलिस अमेरिका में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इसको जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। रनर कौन रहा है यानी कि उप विजेता कौन रहा है? तो अपना देश भारत रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 6 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ हम लोग हिस्ट्री के अब 7 प्रश्न का 6 प्रश्न कवर करेंगे। तो देखिए, 7वां नंबर प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। ऑप्शन नंबर इसका 4 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कृषि और पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था, तो मेनली पशुपालन था इनका। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? तो बिंबिसार जो था ये हर्यंक वंश का संस्थापक था। ठीक है, बिंबिसार के बाद इसका पुत्र जो है अजातशत्रु ये शासक बनता है, और अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन होता है, वो शासन करता है। तो आप ये क्रम याद रखिएगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, फिर उदयन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और ये किस वंश से संबंधित है? तो हर्यंक वंश से संबंधित है और मगध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? शिवाजी के पिताजी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोंसले। ठीक है, शाहजी भोंसले इनके पिताजी का नाम था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था, ये भी ध्यान रखिएगा। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन क्रांतिकारी बाद में एक योगी, एक दार्शनिक बन गया? इंपॉर्टेंट है, तो ये शायद आप सभी को पता होगा, अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरविंद घोष जो थे ये जो है बाद में दार्शनिक हो गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस किस घटना के बाद ले लिया था। तो फ्रेंड्स ये ले लिया था जो चौरी चौरा घटना हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा घटना 12 फरवरी 1922 को हुआ था और इसी के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हुआ था, जो क्रांतिकारी थे वो गोरखपुर के पास जो चौरी चौरा जगह है पुलिस स्टेशन में इन्होंने आग लगा दिया था, जिससे कि कई पुलिस वालों की जलकर के मृत्यु हो गई थी और इससे गांधी जी काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, ये तो बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था फ्रेंड्स, कैनिंग था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लोग भूगोल के प्रश्न करेंगे। 6 प्रश्न आपसे भूगोल में पूछे जाएंगे। देखिए प्रश्न है कि ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं। तो धूल जो है ये कम आर्द्रता ग्राही होते हैं जिन पर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन होता है और इस प्रक्रिया से बादल बनते हैं और वर्षा होती है। तो सही आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, तापमान घट जाएगा। जब बारिश होगी तो तापमान घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर के समानांतर, यहाँ देखिए इक्वेटर के समानांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है अक्षांश। ठीक है, अक्षांश कहा जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गारो खासी की जयंतियाँ जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स गारो खासी की जयंतियाँ मेघालय में पाई जाती है। गारो खासी की पहाड़ियाँ जो है ये भी मेघालय में है। पहाड़ियाँ अगर पूछा जाए तो भी मेघालय, जनजातियाँ पूछी जाए तो भी मेघालय। रायसीना हिल कहाँ है, रायसीना हिल कहाँ है। तो रायसीना हिल जो है यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ है फ्रेंड्स, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति भवन यहीं पर स्थित है। रायसीना हिल्स अरावली पर्वत श्रेणी का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर के गुजरती है। तो बिहार से होकर के गुजरती है 86 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी का स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष किया गया था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो 1907 में किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका 2 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग ज्योग्राफी पॉलिटी के प्रश्न कवर करेंगे, यानी कि राज्य व्यवस्था के। निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है। किसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी का। आपात उपबंध जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश से ग्रहण किया गया है। तो जर्मनी से किया गया है, ध्यान रखिएगा आपका। मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। ये पूछा जा रहा है आपसे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने रखा था, जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करेंगे 21 नंबर। देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है। तो अभी मैंने बताया था कि संविधान संयुक्त राज्य से क्या लिया गया था, तो मूलभूत अधिकार। तो देखिए एक तो यहाँ पे मिल रहा है, न्यायिक पुनरावलोकन भी लिया गया है और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की बर्खास्तगी भी ली गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। टोटल कितने मूल अधिकार हैं, तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। अगर मूल संविधान में पूछे तो 7 मूल अधिकार थे, यानी कि मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान का अनुच्छेद 125 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 125 जो है यह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है। 7वीं अनुसूची जो है यह किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति वितरण पर प्रकाश डालती है। ठीक है, इस अनुसूची में जो है 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची इसी में है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण।
अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। भारतीय संविधान का यहाँ देखिए कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय का प्रदान करता है, तो ये कौन सा जो है अनुच्छेद है, तो फ्रेंड्स ये जो है अनुच्छेद 39 ए है, और ये किस में है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। अब देखिए यहाँ से हम लोग जो ये जो है इकोनॉमिक्स के प्रश्न यानी कि अर्थशास्त्र के प्रश्न अब कवर करेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है, तो कार्यशील पूंजी के रूप में माना जाता है रुपये पैसे को, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है, तो फ्रेंड्स यह रहता है पूर्ण स्पर्धा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर पूर्ण स्पर्धा है तो फिर ये जो है कीमत को नियंत्रण करने में असमर्थ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य नहीं है, तो देखिए यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन को आप देखिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्थानीय व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता देना, ठीक है। यह जो है इसका उद्देश्य नहीं है, बाकी सारे इसके उद्देश्य हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व व्यय तथा राजस्व आय का अंतर क्या कहलाता है, तो राजस्व व्यय और उसका राजस्व का आय जो है इसका जो अंतर है वो क्या कहलाता है, राजस्व घाटा कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, घाटा कहला जाएगा। देखिए आय और व्यय यानी कि कमाना और खर्च करना, तो जो बचा वो क्या है, जो बच जाएगा वो घाटा है। अगला क्वेश्चन देखिए, या फिर लाभ है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो बैंकिंग जो आती है फ्रेंड्स यह आती है तृतीयक क्षेत्र, या फिर तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, इसी के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि पिछले एक दशक में भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसने सर्वाधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित किया है, तो सबसे ज़्यादा जो आकर्षित किया है ये किया है दूरसंचार ने। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 57 तक यानी कि 25 क्वेश्चन हम लोग मैथ और रीजनिंग का कवर करते हैं। इसको हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप सक्सेस केंद्र टाइप कीजिए और सक्सेस केंद्र में जिस पर सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हो यानी 4.6K सब्सक्राइबर हो वहाँ आपको ज्वाइन करना है। सक्सेस केंद्र के नाम से बहुत सारे टेलीग्राम चैनल प्रॉक्सी बनाए गए हैं, फेक चैनल बनाए गए हैं, तो जहाँ सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है उसको आपको ज्वाइन करना है। वहाँ आपको यह पीडीएफ में दे दूंगा और वहाँ आंसर सहित आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा पीडीएफ में, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए 57 नंबर साइंस के प्रश्न को अब हम लोग कवर फ्रेंड्स यहाँ से 56 नंबर से हम लोग अब सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को कवर करेंगे। देखिए प्रश्न है कि पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम आपने सुना भी होगा, पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप है पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि खुले परिसरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, तो इसमें क्या होता है, रक्त गुहा पाया जाता है, यानी कि होमिसील होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है, किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है, ये होता है स्ट्रॉबेरी में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, तो रक्त में लोहा पाया जाता है, आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, देखिए प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो है एंथोसाइनिन नहीं है। एंथोसाइनिन एक रंग जो होता है ना, रंग प्रदान करता है, आप कह सकते हैं कि वर्णी लवक है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। प्रश्न है 61 नंबर में कि पाचन क्रिया में, यहाँ देखिए कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है, तो जहाँ की अस्थि मुड़ जाए, हड्डियाँ मुड़ रही हैं, वो उपास्थि है। नाक की देखिए, नाक को आप मोड़ सकते हैं, कान को मोड़ सकते हैं, तो नाक और कान दोनों में उपास्थि पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। उपास्थि जो है यह संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं, याद रखिएगा। अस्थि, उपास्थि और रक्त यानी कि ब्लड जो है यह संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में, अमीनो एसिड में। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं, तो किसे नष्ट कर देते हैं, तो लिम्फोसाइट को। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है, ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्राणिका यानी कि क्लाइटेलम किस में पाया जाता है? तो क्लाइटेलम जो है ये जोंक में पाया जाता है, माफ कीजिएगा केंचुआ में पाया जाता है। केंचुआ जो है यह एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि सूची 1 के कीट रोगवाहकों को सूची 2 में दिए गए संचरित रोगों से सही जोड़ा मिलाइए। तो एनाफिलीज जो है ये मलेरिया से होता है, मादा एनाफिलीज मलेरिया काटने से इसको मलेरिया हो जाता है, क्यूलेक्स फाइलेरिया हो जाता है। सीसी मक्खी से क्या होती है? तो देखिए सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है, ठीक है, और रेत की मक्खी से काला जर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बहुअंडपी, विक्तांडपी और जैंगिता में किस किस्म का फल होता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है गुच्छेदार फल होता है। कौन सा फल होता है? गुच्छेदार फल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? तो इसलिए क्योंकि वह स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहते हैं, एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तभी तो उनके जो आउटर सेल है यानी कि बाह्यतम कक्षा है उसमें फुल इलेक्ट्रॉन पर आ जाएंगे। तो सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित परमाणुओं में से कौन सा हाइड्रोजन के साथ एक सहसंयोजक आबंध में सबसे अधिक नकारात्मक आवेश प्राप्त करता है? तो फ्रेंड्स ये सबसे अधिक करता है ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन और लोहा जो है आपके उदाहरण मतलब ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्द्र सल्फर डाइऑक्साइड की विरंजक क्रिया का कारण क्या है? यानी कि ब्लीचिंग जो होता है इसका कारण क्या है? इसका कारण है उसका ऑक्सीकरण गुणधर्म। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विद्युत लेपन के लिए सामान्यतः प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तो विद्युत लेपन में किसका क्रोमियम, कॉपर और निकेल का जो है यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम रूप और प्राकृतिक रूप दोनों पूछे तो आप एथिलीन इसका सही आंसर लगाइएगा, ठीक है। एसिटिलीन अब इसका आंसर नहीं माना जा रहा है, एसिटिलीन का यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये हानिकारक होता है। एथिलीन का यूज किया जा रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन 1 जो होगा एथिलीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एथिलीन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है और यह पौधों में पाया जाता है जो कि प्राकृतिक रूप से फल को पका देता है वृक्ष पर ही, और ऐसे भी हम लोग एथिलीन का उपयोग करके फल को तोड़ करके पकाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि अपने चेहरे को उसके सामान्य आकार से 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ये न्यूमेरिकल है, शायद न्यूमेरिकल प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल को अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या होगा? तो बॉल जब सबसे उच्चतम बिंदु पर जाएगा तो उसका त्वरण क्या होगा? तो उसका त्वरण जो है क्या हो जाएगा? सबसे ऊपर पूछा जा रहा है, त्वरण पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूं। देखिए जब एक बेस बॉल को हवा में जब ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो बॉल सबसे उच्चतम बिंदु पर जो क्षणिक होगा, जो उच्चतम बिंदु पर क्षणिक जो होगा वो गति में नहीं होगा, त्वरण जी के द्वारा बॉल का वजन जो है नीचे की तरफ होगा। तो इसका वजन जो है जी हो जाता है और नीचे की तरफ होता है, ठीक है, शून्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए तो द्रव्यमान वहीं रहे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाला त्वरण क्या होगा? तो 2% की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, 2% की वृद्धि हो जाएगी अगर 1% कम कर दिया जाए पृथ्वी का त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और पर्यावरण पारिस्थितिकी से भी थोड़ा सा 4-5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये साइंस के अंतर्गत आता है। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध आपसे पूछा जा रहा है, बताइए रियो शिखर सम्मेलन का संबंध जो है किससे है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जैव विविधता पर सम्मेलन। रियो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। रियो ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो वहीं पे हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कचरा प्रबंधन की उस प्रणाली को क्या कहते हैं जिसमें सांद्रित समुच्चय से हटाने या निष्प्रभावी करने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहा जाता है जैव उपचारीकरण। ऑप्शन नंबर 3 नाम से ही पता चल जा रहा है, जैव उपचारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल वार्मिंग से निम्न में से क्या परिणाम अपेक्षित है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग से गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, गर्मी बढ़ेगी तो बर्फ पिघलेगा और पानी का स्तर ऊपर बढ़ जाएगा, और जब पानी जब असामान्य हो जाएगा
तो क्या हो जाएगा, फसल में बदलाव होगा, तटरेखा में बदलाव होगा। तो सब कुछ ये वाटर पर डिपेंड कर रहा है, क्लाइमेट पर डिपेंड कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा, विकल्प सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जलकुंभी। जलकुंभी कर सकता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट जल यानी कि जो स्वीज मलजल हैं उनको उनके बारे में आपको बताना है इसमें से। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा कि शौच घर से निकलने वाला अपशिष्ट जल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 81 नंबर। देखिए यहाँ से 81 से लेकर के अब 100 तक हम लोग हिंदी के प्रश्न को कवर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बार बार मैं भूल जाता हूँ आपसे बोलना। देखिए कहा जा रहा है कि बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग बनाना है। बादशाह शब्द जो है इसका स्त्रीलिंग बेगम होगा, बादशाह बेगम आपने सुना होगा। बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए, बूढ़ा शब्द का भाववाचक संज्ञा बताना है। तो बूढ़ा से क्या बनता है, बूढ़ा से बनता है बताइए, बुढ़ापा बनता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द, यहाँ से देखिए ये जो पूछा जा रहा है इसका आपको क्या बताना है, पर्यायवाची शब्द बताना है। तो शिव का देखिए पूरा शब्द सेंटेंस पढ़िए, भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है। ठीक है, शिव का आपको आपसे इसमें पूछा जा रहा है पर्यायवाची शब्द। तो शिव का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा ये आपको बताने हैं इसमें। देखिए पर्यायवाची शब्द भी आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पर्यायवाची शब्द ही आप लोग जो है पढ़ के जरूर जाइएगा। कम से कम आप लोग 200-300 पर्यायवाची शब्द जरूर पढ़ लीजिएगा, तब जाके आपके 1-2 अगर पूछे जाते हैं तो आपसे कवर होंगे। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पिनाकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर। प्रश्न देखिए कहा गया है कि नीचे काले छपे शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है आपको। सुनीता का प्रफुल्ल मन एकाएक, प्रफुल्ल यानी खुशी वाला मन था, एकाएक उदास हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा 84 का। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर की विनोद को उस विद्या में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना चाहिए। देखिए यहाँ पूरा क्वेश्चन पढ़िए कि निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करके उसके नीचे के विकल्पों को पूरा करना है। तो इम्तिहान लेने वाला, तो इम्तिहान लेने वाले को क्या कहा जाता है, जो एग्ज़ाम लेते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो देखिए उनको कहा जाता है परीक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, वाक्य में पहले क्या है। तो फ्रेंड्स पहले जो है इसमें बताना है कि क्या है। पहले जो है ये कालवाचक है। देखिए एक समय बता रहा है, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ या बाद में ऐसा कभी नहीं होगा, तो ये सारे कालवाचक हैं। गरीबों पर जुल्म न करे, वाक्य में लुप्त विशेष क्या है, विशेष से बताना है आपको। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा 87 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, गरीबों पर जुल्म न करें यानी कि आदमियों पर जुल्म न करें यह कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस क्रम में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो देखिए 88 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा शुभागम। ठीक है, यह कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा किस क्रमांक में वाग वैभव का संधि विच्छेद सटीक है। तो देखिए वाग वैभव का जो संधि विच्छेद है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो बताना है आपको कि वाग वैभव का करेक्ट संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वाक जोड़ वैभव। ठीक है, वाक जोड़ वैभव। अगला क्वेश्चन है देखिए 90 से लेकर के 94 तक में ये देखिए अनुच्छेद दिया गया है, इतना लंबा अनुच्छेद है, इसको पढ़ना है आपको और इस पर आधारित जो है क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व करना है। ठीक है, 94 तक में। तो फ्रेंड्स इसका PDF में जब दे दूंगा तो आप वहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 95 से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 95 नंबर प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, माफ कीजिएगा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निमंत्रण किया, वाक्य में त्रुटियां सुधारें। तो निमंत्रण नहीं किया, नियंत्रण नहीं किया था। ठीक है, क्या किया था यहाँ देखिए, ऑप्शन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया था, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का नियंत्रण किया था, नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का निर्वहन किया था,
और नेताजी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया था। तो देखिए यही तो सही हो जाएगा, नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों का सही चयन करके रिक्त स्थान को भरें। तो पढ़िए, ये चारों खाली स्थान आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं। तो इसमें देखिए ये चारों जो हैं 94 का, देखिए ये चारों जो हैं सही आंसर इसका हो जाएगा एकत्रित होकर के आपस में वैज्ञानिक विषय पर पढ़ाई करते रहते हैं। यहाँ भी एक खाली स्थान होगा, ठीक है। तो 2 खाली स्थान है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कूपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कूपमंडूक होना, इसका जो अर्थ होता है वो होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कूपमंडूक, ठीक है, अत्यंत सीमित ज्ञान वाला। अगला क्वेश्चन देखिएगा 96 नंबर कि काठ का उल्लू का अर्थ क्या है। काठ का उल्लू का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा मूर्ख, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मूर्ख, ठीक है, बहुत बड़ा मूर्ख होता है। अगला क्वेश्चन है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो देखिए इसमें जो है अतिशयोक्ति, ठीक है, आश्चर्यचकित होने वाला है, अतिशयोक्ति ऐसा अलंकार है, ठीक है। जैसे ही इधर राणा देखे घोड़ा जो था चेतक उस पार चला गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो ये पढ़ कर कहीं आप समझ जाएंगे। घर का बहुवचन आपको बताना है। तो घर का बहुवचन जरा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आप लोग होशियार हैं, इसका बहुवचन आप लोग बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर किए हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी सारा वीडियो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।